आप अपने लक्ष्य को आगे निकल करके जाइए, अपने लक्ष्य से आगे निकलने की कोशिश करिए। लेकिन इस सेवा में हर नामदानी की सेवा आनी चाहिए। इसके लिए गांव गोद लेने के बहाने आप गांव-गांव में नामदानी की तलाश करो, नामदानियों की तलाश करो। उनका चाहे थोड़ा ही सेवा, लेकिन आप इसमें जरूर लगाओ और गुरु महाराज की दया कृपा आपको मिले। इसके लिए जो है आप धर्म का प्रचार, शाकाहार का प्रचार, नशा मुक्ति का प्रचार ये करते रहिएगा। और प्रेमियों, गुरु महाराज की गौओं की भूसा खरीदने का समय आ गया है। इसी महीने में साल भर का भूसा, खली, चूनी, चोकर, चारे पानी का इंतजाम किया जाता है। इस सेवा को भी अपनी नजर में रखिएगा। गौशाला के लिए तो सेवा आप झोली में डालते हो, लेकिन एक मुश्त करोड़ों करोड़ रुपए के भूसे खरीदने पड़ते हैं। आप इन सेवाओं की तरफ भी ध्यान रखिएगा। अस्पताल की सेवा के लिए ध्यान रखिएगा। एक बात और आपको याद करा दें, गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने के लिए संगतों के पैसे से गाड़ियां खरीदी गई हैं और बहुत लोग इन गाड़ियों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। रात दिन प्रचार में जाती कुछ लोग अपनी गाड़ियों को सकड़ी बांध करके अपने घर में रखे हुए हैं। तो इसके लिए एक जरूरी आदेश पूज्य महाराज जी का हो गया है। ये सारी संगतों के पास, जिनके पास संगत की गाड़ियां हैं, आप प्रेमियों के बीच में इस बात को कह रहे हैं ताकि ये सनद रहे, प्रमाण रहे, कोई आदमी आपको ये न कह सके कि दरबार से हुक्म नहीं है। इसलिए मुझे सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है, संगत की जितनी गाड़ियां उनको आप संस्था के नाम ट्रांसफर कर दीजिए। उसका कागज हमारे कार्यालय से संगतों के जिम्मेदार ले लेंगे। उस आरटीओ के यहाँ से एनओसी आरटीओ मथुरा के नाम जारी हो जाएगी और वो गाड़ियां यहाँ पर संस्था के नाम ट्रांसफर हो जाएंगी। कई जगहों पर उसके नाते विवाद भी छिड़े हुए हैं। तो महाराज जी कोई विवाद नहीं चाहते हैं कि आप विवाद मुक्त हो करके सच्चे मन से सेवा कार्य में लगो। गाड़ियां आपके जिले में रहेंगी, लेकिन उनके कागज संस्था के नाम हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने जिले की संगतों में इस बात को फैलाकर अपने जिले की गाड़ियां आप संस्था के नाम ट्रांसफर करा दीजिए। प्रेमियों, आप इस होली के कार्यक्रम में आए, अब जैसे घर में 25 आदमी का भोजन बना हो और 500 लोग टूट पड़ो तो व्यवस्था बिगड़ तो जाएगी। आपने पहले से सूचना नहीं दी, थोड़ा ऑर्डर दिया और उतना लगाया गया, आप उसके चौगुना टूट पड़े तो असुविधा तो आपको हुई। बहुत दिक्कतें हुई, पानी की भी हुई, रहने की हुई, बिजली की हुई और भी तरह की हुई। हम संस्था की ओर से आपकी इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपकी असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। हम अपनी कमी महसूस करते हैं कि आपके लिए समुचित व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था से नहीं दे पाए। हमारा दोष तो है ही है, लेकिन साथ साथ आप भी इससे वंचित नहीं हैं। जब हमने 1 महीने पहले आपको फोन करके और आपसे सेवादारों की 25-25, 30-30 आदमियों की टोलियां मांगा था, तो आपने उन टोलियों के लिए लापरवाही बरती। तो गलती करोगे तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा, लेकिन मेरी तरफ से ये भावना नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं कि लोग टोली नहीं भेजे तो झेले, ऐसी मेरी बात नहीं। मेरे अंदर सद्भावना है, आप सब लोग आराम से रहें, सुख सुविधा से रहें, सत्संग सुने, भजन करें, सबको भोजन मिले। लेकिन इतनी मदद है, अगले कार्यक्रम में 17 से 21 मई तक गुरु महाराज का भंडारा होगा। उस भंडारे में 1 महीना पहले से व्यवस्था शुरू होगी। अगर एक बार की टीम आप नहीं भेज सकते तो अपनी टीमों को 10-10, 5-5 दिन के लिए बांट करके लगातार भेजते रहिए। इतना बड़ा इंतजाम बिना आदमियों के नहीं होगा प्रेमियों, इसलिए अपने आदमियों को आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बड़ी चिंता का विषय है
इतने लोगों के बीच से लोगों के पर्स चले जा रहे, लोगों के बैग चले जा रहे, लोगों के गहने चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप लापरवाह हैं। आपको अपने अपने जिले का किलेबंदी करके, पहरा लगा करके पूरी ड्यूटी देनी चाहिए। व्यवस्था की ये कमी है। आप दूसरे के भरोसे मत रखिए हमारा सामान कोई बचाएगा। आप अपने जिलों में सुरक्षा की टोली बराबर 24 घंटे के लिए रखिए और वो बराबर घूमते रहे, टहलते रहे। अपरिचित आदमी देखने पर तुरंत उस पर सवाल करें। इसलिए प्रेमियों, जिम्मेदारी संभालिए, जिम्मेदारी। जहां आप रह रहे हो वहां बड़े पन्नी फैले हुए हैं, बड़े पत्तल रोने फैले हैं। इस इलाके को अपने सेवादारों को लगाकर बिल्कुल सफा चट करके जाना। कोई निशानी गंदगी की मिलनी नहीं चाहिए, तभी आपकी भक्ति और यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान। और इतनी बड़ी व्यवस्था को समेटने के लिए हर जिलों के जिम्मेदार जब तक 5-5 सेवादारों की टोली यहाँ छोड़ करके जाएंगे, कम से कम 30 तारीख तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए टोली छोड़ करके जाइएगा, ताकि इसको समेटने में मदद मिल जाए। अपने अपने टेंट राउटियों को जब ये धूप लग जाए, शीत खत्म हो जाए, गीले न रह जाए, तो इनको समेट करके आप वहां रख जाइएगा। ये भी आपकी एक मदद होगी। साथ ही साथ आपसे ये कहना है कि जाने के पहले पूज्य महाराज जी के सामने होकर के दया मांग करके जाइएगा। बहुत लोगों के दौरे विभिन्न क्षेत्रों में लगे हैं, उसकी सूची कार्यालय से ले लीजिएगा और अपने अपने ढंग से उन कार्यक्रमों को कराइएगा। पूज्य महाराज जी आगामी 18 मई को अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे। संस्था की ओर से पूज्य महाराज जी की तरफ से आप पूरे देश और बाहर के प्रेमियों के लिए हम निमंत्रण देते हैं। इस मौके पर आप जरूर उपस्थित रहिएगा। गुरु महाराज के दरबार में हाजिर होकर के जसदीप गवाह बन जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी सेवाओं पर और अपने अपने जो इशारे किए गए हैं, इस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। अपनी बात विराम देंगे, त्रुटियों को माफ कीजिएगा। गन्ने का शरबत सामने